आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन के बारे में। सपोज डैट मान लीजिए कि आपके पास एक जीएसटी नंबर दिया हुआ है, ठीक है? जीएसटी नंबर दिया हुआ है और इस जीएसटी नंबर को थोड़ा समझ लेते हैं। जीएसटी नंबर पहला जो 2 डिजिट होता है, वो आपका स्टेट कोड होता है। उसके बाद जो 10 डिजिट होता है, ये आपका पैन नंबर होता है। उसका तो 1 दर्शाता है कि आपने कितना रजिस्ट्रेशन लिया है इस पैन नंबर पे। जेड ऐसे कोई रैंडम नंबर होता है और लास्ट वाला जो होता है वो चेकलिस्ट बोलते हैं उसको। नंबर होता है उसको चेकलिस्ट बोलते हैं। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी नंबर होता है हम लोग का। तो अगर मान लीजिए कि आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने जीएसटी नंबर दिया और बोला कि इसमें से पैन नंबर अलग कीजिए या फिर स्टेट कोड अलग कीजिए या फिर अंतिम के 3 डिजिट अलग कीजिए। तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट, राइट, मिड फंक्शन का यूज़ करते हैं लोग। यहाँ पे कैसे करेंगे इसको देखना है हम लोग को, ध्यान से देखते रहिए। इसका जो भी ये एक्सेल फाइल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके और यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, यहाँ पे मान लीजिए स्टेट कोड अलग करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेफ्ट फंक्शन को। लिखेंगे इक्वल टू LEFT, लेफ्ट टैब बटन दबाएँगे और यहाँ पर जीएसटी नंबर देखिए, लेफ्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट पूछ रहा है, नंबर कैरेक्टर पूछ रहा है। टेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, चुन लिए, कोमा। नंबर कैरेक्टर का मतलब नमकार्स का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना छाँटना है, सिर्फ 2 अंक इंटर करेंगे और 2 अंक इस तरह से छाँट देगा ये, ठीक है। अगला है राइट फंक्शन। राइट क्या कर सकता है, राइट से नंबर को छाँट सकता है। जैसे 1Z2 लिखा है, इसको अंतिम वाला 3 डिजिट को छाँटना है राइट तरफ से। लिखेंगे इक्वल टू RIGHT, ठीक है। राइट लिखेंगे, टैब बटन दबाएँगे, उसके बाद में टेक्स्ट चुनना है, टेक्स्ट चुनेंगे, फिर कोमा लगाएँगे। नम कार्स यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कितना छाँटना है, 3 अंक। लिखेंगे आप 3 और एंटर कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये सब छाँट देगा। अब अगला है मिड फंक्शन का यूज़ करना है। मिड फंक्शन के लिए क्या करना है, मिड फंक्शन क्या करेगा, पैन नंबर को छाँट के अलग कर सकता है, यानी कि बीच का किसी भी डाटा में बीच का कोई अंक छाँटना हो, तो उसके लिए आप मिड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लिखेंगे इक्वल टू मिड, टैब बटन दबाएँगे, टेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, टेक्स्ट चुन लिए, कोमा। स्टार्टिंग नंबर क्या है, तो स्टार्टिंग नंबर देखिए पैन कार्ड कहाँ से शुरू है, 2 अंक छोड़ दीजिए पहले वाला, तीसरा से शुरू है, 3 लिख देंगे। स्टार्टिंग नंबर 3, नम कार्ड्स का मतलब कितना कैरेक्टर छाँटना है, तो पैन कार्ड मेरा 10 डिजिट का है, या फिर आप यहाँ कैरेक्टर गिन सकते हैं कितना अंक आपको छाँटना है, उतना 10 है तो 10 लिख के यहाँ पे इंटर कर देंगे। इस प्रकार से हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबका निकल जाएगा। अगला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या है, ऐसे ही मान लीजिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे नंबर है वो लिखा हुआ है, आप ऐसे ही सिंपल लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि नंबर लिखा हुआ है और इसमें चाहते हैं कि हम +91 ऐड हो जाए इसके अंदर में, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे +91, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, फिर एंड का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद में इस नंबर को चुन लेंगे, एंटर करेंगे, देखिए +91 यहाँ पे आ गया है। अगर आपको रिमूव करना है, +91 अगर कोई नंबर दिया हुआ है और इसमें +91 को रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि राइट की तरफ से अगर 10 नंबर छाँट देते हैं तो +9 ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर टैब बटन दबाएँ, टेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, कोमा कितना अंक छाँटना है राइट से, 10 एंटर करेंगे, सिर्फ नंबर हमारे पास मिल जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर है और उसमें हमको स्टार लगाना है, 5 अंक स्टार और 5 अंक नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहे 7 अंक का स्टार हो जाए, बाकी 3 अंक दिखे अंतिम वाला। उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में 7 बार स्टार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर लीजिए, क्लोज करने के बाद एंड का सिंबल लगाएँगे, 7 बटन दिया होता है, उसके बाद में लिखेंगे राइट फंक्शन। देखिए इक्वल टू के बाद में जो ये लिखे हैं डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ज्यों करते हुए स्टार दिख जाएगा आपको। एंड का मतलब जोड़ना है और राइट फंक्शन की हेल्प से हम लोग जोड़ देंगे क्या, अंतिम का 3 डिजिट। तो टेक्स्ट बता देंगे यहाँ पे है, कोमा और कितना अंक चाहिए, राइट से 3 अंक चाहिए, एंटर मारेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया ना, तो ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे इस तरह से आपका डबल क्लिक कीजिए, यस कीजिएगा तो क्लोज कर देगा और इस प्रकार से आपका आ गया, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और डाउनलोड करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।